और जब बात श्री कृष्ण की आए तो मैं तो पक्षपात पूर्वक ये कहूंगा भाई कि गोपी तो अपने प्रेम से श्री कृष्ण को पाती है, पर अस्वीकार तो कृष्ण कुब्जा को भी नहीं करते। सम्मान तो प्रभु उसके भाव का भी करते हैं। वो तो ऐसा सम्मान देने वाले हैं, सब ही मानप्रद, सब ही मानप्रद। और मैं तो अनेक बार एकांत में बैठकर इस भाव का चिंतन करता हूं और मुझे अपार सुख मिलता है केवल प्रभु के इस स्वभाव का विचार करके। मेरे माध्यम से जो भी हो रहा है इसके मूल में क्या है, सब परत हटाकर देखोगे प्रभु की कृपा के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता भाई। यश जो हमें मिलता है ये तो मैं कहूंगा कि ये प्रभु के हिस्से का यश है जो हमारे पास आ रहा है। इस यश के अधिकारी एकमात्र भगवान है, एकमात्र श्री कृष्ण है। पर ऐसा प्रभु का स्वभाव है, वो अपने भक्त को यश देते हैं। आप देखो दुर्वासा को श्रीमन नारायण महाराजा अम्बरीश के पास भेजते हैं। जब दुर्वासा ने कहा ना प्रभु मैं शरण में आया हूं, तो एक और भगवान की शरणागत वत्सलता खड़ी है, एक और भगवान की भक्त वत्सलता खड़ी है। अब भगवान ने कहा भाई हमने ही कहा है कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताहू। और ये तो ब्राह्मण है, भगवान बड़े ब्राह्मण्य देव हैं, ये तो ब्राह्मण हैं और कैसे आकुल व्याकुल मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो भगवान ने कहा देखो भाई मेरे हाथ तो बंधे हैं, मैं अपने हाथ से तो आपकी सहायता नहीं कर सकता। अहम भक्त पराधीनो, मैं तो अधीन हूं, मैं तो सहायता नहीं कर सकता। पर मैं आपको युक्ति बता देता हूं, आप अम्बरीश के ही पास में चले जाइए। और वहां अम्बरीश क्या कहते हैं कि जो प्रभु मुझ पर अनुकूल हो तो प्रभु की कृपा से इन द्विज का जो ताप है वो अभी शांत हो जाए। अब विचार करने की बात है, महाराजा अम्बरीश जो दे रहे हैं दुर्वासा को, वो किसके बल पर दे रहे हैं? भगवान की भक्ति के बल पर ही तो दे रहे हैं। पर भगवान ने वो यश स्वयं नहीं लिया, भक्त को दिया। भक्त के पास जो कुछ है भाई वो भगवान का ही तो है, पर भगवान भक्त को यश देते हैं। इसलिए कल भी मैं आपको कह रहा था भाई देना जो है ना दैवीय गुण है, ये देने वाला तो कोई एक ही है। जो भेजत दिन रैन, देना दैवी गुण है। और जिसे भगवान अपना ये गुण देते हैं, जिसके पक्ष में भगवान आकर खड़े हो जाते हैं, वो दे पाता है। कैसे? नीचे नयन करके, विनम्र होकर देना। देने की भी बहुत बहुत विधियां हैं। बहुत लोग अखबार में छपा कर देते हैं, माथा ऊंचा करके छाती चौड़ी करके देते हैं। कभी कभी प्रभु के स्वभाव का विचार करके और ऐसे हृदय विगलित हो जाता है कि जब द्वारिका में सुदामा आए तो ठाकुर जी ने कुछ नहीं दिया। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि सुदामा का हाथ नीचे रहे और मेरा हाथ ऊपर। कैसे दिया कि खबर भी नहीं पड़ी। ऐसे ही प्रभु देते हैं कि लेने वाले को खबर भी नहीं पड़ती। बहुत पहले कहीं एक पंक्ति मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था मांगो उसी से जो दे खुशी से पर कहे ना किसी से। और भाई बहुत ढूंढ लिया संसार में, ऐसा देने वाला कोई नहीं है। ऐसा देने वाले तो एक प्रभु हैं, किसी से नहीं कहते। और जो लेता है उसको भी खबर नहीं पड़ती, जो लेता है उसको भी खबर नहीं पड़ती। जीव को लगता है मैंने कमाया है, ये मेरी प्रतिभा है, ये मैंने अर्जित किया है। जबकि सत्य क्या है? देनहार कोई और है। फिर कहते हैं मैत्र है, जो सबका मित्र है, विश्वामित्र। और जो ऐसा हो जाता है फिर उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। और केवल पीछे पीछे ही नहीं चलते, उसकी बात भी मानते हैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे चले भगवान। ऋषि पत्नी के पास गए तो श्री रघुनाथ जी तो शील निधान है ना, उन्होंने कहा मैं तो ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श नहीं कराऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए महादेव कहते हैं भाई उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होकर भी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। कहते मैं ऋषि पत्नी को अपना चरण स्पर्श नहीं कराऊंगा।
पर भाई अंततः उद्धार तो भगवान की चरण रज से ही होता है। तो विश्वामित्र ने कहा, अब हमारी आज्ञा है, आप चरण स्पर्श कराइए। तो जो विश्वामित्र है, जो सबका मित्र है, जो सबका सुहृद है, इसलिए अनेक बार मैं आपको निवेदन करता हूं, भाई इसकी सेवा उसकी सेवा ऐसा नहीं, सबकी सेवा। संसार के झगड़े से बचकर व्यक्ति यहां आता है, यहां दूसरी तरीके का झगड़ा है, हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारा आचार्य तुम्हारा आचार्य। तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसा नहीं। सबकी सेवा, सबके प्रति सद्भाव। संत सभी गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति, सभी गुरुदेव है। बस ध्यान केवल इतना रखना है कि सर्व के प्रति सद्भाव रखते हुए अपने गुरु की, अपने आचार्य की आज्ञा में रहना है। तो जो विश्वामित्र है उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। जो ऐसा हृदय है ना, जिसके हृदय में सर्व के प्रति सद्भाव है। मुझे स्मरण आ रही है वो घटना, नामदेव जी के पांव में कुछ घाव हुआ, किसी वैद्य ने कहा अमुक वृक्ष की छाल लेकर उसे उबालकर उस पानी से धो लो तो ठीक हो जाएगा। मां ने हाथ में कुल्हाड़ी दी कि जा बेटा छाल ले आ, पर नामदेव जी खाली हाथ लौट आए। नामदेव जी ने कहा कि अपना घाव ठीक करने के लिए मैं किसी वृक्ष को घाव नहीं दे सकता। माता के नेत्र सजल हो गए, दोनों हाथ उठ गए मां के, नामदेव जी के सर पर रखा, बोली बेटा तू सच्चा साधु है, तू सच में साधु है। जो केवल केवल कहता नहीं, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, कण कण में उसकी भगवत्ता, उसके अस्तित्व को जो देख पा रहा है, वो सच्चा साधु है, वो संत है भाई, संत है। अच्छा देखो, कभी कभी साधु कहा जाता है, कभी गुरु कहा जाता है, पर भगवान ने किस शब्द का प्रयोग किया? मोते अधिक संत करीले। सबसे बड़ा संत है वो, सबसे बड़ा है। और संत कौन है? जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, इसका अपना पराया कोई नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा होते हुए भी जो निर्लिप्त है वो संत है। ममता राम सो समता सब संसार, प्रभु के नाते सब एक से हैं भाई। जब से इस प्रसंग का चिंतन हमने यहां पर आरंभ किया, तब से तो ये भाव हृदय में और भली प्रकार से बैठता जा रहा है भाई कि भगवान को यही सबसे अधिक प्रिय है, सब सोहित। कई बार हमने इस बिंदु पर चर्चा की कि देखो महाप्रभु जी अपनी उस निगूढ़ रसोपासना का मंगलाचरण कहां से करते हैं? सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। यानी वो तो बड़े दूर की बात है कि जब रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनो बिन राधा जस बैन। वो तो बहुत दूर की बात है, बहुत आगे का विषय है। वो तो भावना का परिपाक है, अंतिम परिणति है वो तो। और आरंभ कहां से करना है? सब सोहित। जैसे कोई बिना नींव भरे और ऊंचा महल खड़ा करने का प्रयास करे तो क्या होगा? थोड़ी सी आंधी तूफान आएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही ये जो सबसों हित का भाव है, ये तो उपासना की आधारशिला है, ये तो नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर। ये बड़ा मजबूत होना चाहिए भाई, तभी भजन भाव का महल खड़ा होता है। सब सोहित, किसी के प्रति पक्षपात नहीं। हमसे भी पक्षपात तो हो ही जाता है भाई, थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है। पर जब से इस प्रसंग का चिंतन करना आरंभ किया है, तब सत्संग की कृपा से अभी भाव हृदय में धीरे धीरे स्थिर हो रहा है कि नहीं भाई, ये भगवान को प्रिय नहीं है, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। मैत्र तो सबका मित्र है। सेवक जी महाराज कहते हैं ना, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। और कारुणिक है, आरंभ में भी भगवान ने कहा कृपालु, अब यहां भगवान कहते करुणा। दया और करुणा में थोड़ा सा भेद है। दया विचार कर की जाती है, पर करुणा तो स्वभाव में ही है। करुणा का गुण तो यदि होता है तो स्वभाव में ही हो जाता है, करुणा उमड़ पड़ती है।
जिसके स्वभाव में करुणा है वो पात्र पात्र का विचार नहीं कर पाएगा, वो योग्य योग्य का विचार नहीं कर पाएगा। हमारी श्री जी कहाँ विचार करती हैं पात्र पात्र का? यदि श्री जी पात्र पात्र का विचार करती तो हम बैठे होते यहाँ, हम बैठ सकते थे यहाँ? नहीं बैठ सकते। सब अपात्रों को ही तो श्री जी की करुणा ने स्वीकार किया है। करुणामयी हे कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी मेरी कृपामयी दयामयी राधे। उनका नाम है ये करुणामयी, करुणा ही उनका स्वभाव है। पात्र पात्र का विचार किए बिना बस उनकी करुणा उमड़ पड़ती है। कोई अपनी मृत पत्नी का नाम ले लेकर रो रहा है और हा किशोरी पुकारता है, और करुणा में कहती है भाई मुझे ही पुकार रहा है, मुझे ही जाना है इसके पास। श्री ललिता जी कह रही अरे आप बड़ी भोरी हो कि आपको नहीं पुकारना है। और जैसे भोली सखी कहती है ना भोरी किशोरी, ऐसे भोरी सी किशोरी जी ललिता जी से पूछती हैं कि अच्छा बता मेरे अतिरिक्त यहां पर किशोरी और कौन है, ये किसे पुकार रहा है? इसलिए मैंने कहा भाई अगर श्रीजी करुणा, श्रीजी यदि पात्र अपात्र का विचार करें तो आप और मैं यहां कैसे बैठे? हम करुणा के सहारे ही तो बैठे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए तो करुणा स्वभाव में होती है, ये आपके स्वभाव में उतरता है गुण। ये दैवी गुण है, ये दैवी संपत्ति है, ये दैवी संपदा है। यही गुण संत को भगवान से भी ऊंचे आसन पर ले जाकर बिठा देता है। संत के हृदय में क्या है? प्राणी मात्र के लिए करुणा है। वो ये नहीं विचार रहा है कि ये भजन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ये भजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसे भजन करना चाहिए या कुछ और, वो ये सब नहीं विचारता है। पर दीन को हीन को देखकर, माया और काल की चक्की में पिसते जीव को देखकर संत के हृदय में करुणा उमड़ती है। तो भगवान कह रहे करुणा है मेरे भक्त में, उसके स्वभाव में करुणा है। कल मैंने आपको शायद सुनाया था ना महाराज रंती देव का वो छोटा सा प्रसंग, कि वो भगवान से कहते हैं प्रभु सबके घट में बैठ जाऊं मैं, सबका दुख मुझे मिले, कोई दुखी ना रहे। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। फिर अंत में भगवान कहते कवि ही, कवि कौन होता है? कविता करने वाले कवि की बात नहीं कर रहे हैं भगवान। कम सुखम वाति इति कवि, जो सुख का विस्तार करे वो भी कवि है। तो भक्त क्या करता है? आप जपे और नाम जपावे। इस प्रकार वो इस लोक में सुख का विस्तार करता है। आप भी जपता है और दूसरे को भी जपाता है। आप जपे और नाम जपावे, आप तरे और उनको तारे। संत की करुणा उसे बैठने नहीं देती। यद्यपि उसने सब पा लिया, उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, लेना देना नहीं है कुछ, वो तो मस्त है, मगन है। पर वो जो उसके हृदय की करुणा है वो उसे बैठने नहीं देती, और वो यत्र तत्र विचरण करता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता है और बस चलता ही है, चरई वेती। किस लिए? वो जो उसके हृदय की करुणा है वो विवश कर देती है, उसे बाध्य कर देती है कि जब संसार में जीव इतना दुख पा रहा है तो तुम अकेले सुखी कैसे हो सकते हो। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, उस रोग के कारण उसको बड़ी पीड़ा हो, आपका कोई परिवारी जन है, निज जन है, सुहृद है,
यदि वो पीड़ा में है तो आप चैन से बैठ पाएंगे? आप नहीं बैठ पाएंगे। अगर किसी आत्मीय को ऐसा कुछ हो जाए तो आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप चैन से नहीं बैठ पा रहे क्योंकि कोई पीड़ा में है। ऐसे संत की तो सारी वसुधा ही परिवार है। सारे संसार में कहीं कोई पीड़ित है तो वो पीड़ा संत को बैठने नहीं देती। वो आप भी जपता है और जपाता है। पर दुखे उपकार करे सोए, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तेने कई पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कई। और ये पंक्तियां दो मुझे बड़ी प्रिय हैं। मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ बैराग जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जैन, दृढ़ बैराग जना मन मारे। राम नाम शु ताड़ीर लागी, राम नाम शु ताड़ीर लागी। सकल तीरथ तेना मन मारे। राम नाम शु ताड़ीर लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कई। अरे एक स्थान पर तो आगे भगवान श्री उद्धव जी से कहते कहते यहाँ तक कह जाएंगे कि ना मेरा कोई मंदिर और ना कोई तीर्थ, साचा मंदिर हरि के संत। और सब सिद्धांतों पर जो सर्वोपरि सिद्धांत है वो यही है, स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो, सिया सहित दो भ्रात। प्रभु आपका जो निज गेह है, जो अपना घर है ना आपका, वो तो वही है। ऐसे भक्त का हृदय, वहीं आप रहते हैं, वहीं आप बसते हैं, वो आपका स्थायी निवास है। जिनके तुम सब तात, आपको किसी को कोई चीज भेजनी हो, पत्र भेजना हो, चलो पत्र का तो अब समय चला गया, कोई वस्तु किसी को भेजनी हो कुरियर से, तो उसका पता तो मालूम होना चाहिए ना कि भाई वो मिलेगा कहाँ, रहता कहाँ है। बिना पता के कैसे वस्तु भेजोगे? ऐसे भाव भगवान को भेजना है, पर पता तो भगवान रहते कहाँ है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। जो सुख का विस्तार करे। आगे कहते हैं भगवान, आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानपि स्वकान्, धर्मान् संत्यज्य यः सर्वान् मां भजेत् सत्तमः। अब जो जितने गुण भगवान ने बताए, भगवान कह रहे हैं कि ये सब मेरे भक्त में होते हैं, लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, जो श्रेष्ठ भक्त है, जो मुख्य भक्त है, वो कैसा होता है? बोले स्वर्ग ना इच्छा और नरक ना डरे। ये बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से समझने की बात है। भगवान कह रहे माने वो धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करता, वो केवल मेरी भक्ति करता है। पर जबकि भगवान की भक्ति करने वाले से अधर्माचरण नहीं हो सकता। प्रभु की कृपा शक्ति उसकी सदैव रक्षा करती है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, भगवान का भजन करिए, जो आवश्यक होगा वो रहेगा, जो अनावश्यक होगा वो चला जाएगा। ठीक गलत के चक्कर में आप मत पड़िए। हमारे लिए क्या भला क्या बुरा ये सब ये पहचान हम नहीं कर सकते भाई, हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है। तन मन प्राण प्रभु को अर्पित करते हुए आप केवल विशुद्ध भजन का ही आश्रय लीजिए। जो हम भले बुरे सो तेरे,
तो पहले मैं सुनता था, कोई गाता था, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। ऐसे सूरदास कहते हैं ना, थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो, ले चालो मोहि जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठौर ठिकानो, हरि मेरो ठौर ठिकानो। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। नाम रटूं दिन रैना, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना। इसे अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ऐसे भगवान कह रहे हैं जो श्रेष्ठ भक्त है, श्री महाप्रभु जी भजन का विचार लेकर एक प्रकार से विरक्त होकर घर से चले हैं। श्री जी पुनः गृहस्थ आश्रम में जाने की आज्ञा दे रही हैं। अगर कोई पंडित मिल जाता, कोई विद्वान मिल जाता, कह अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, ये तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा, आप तो विरक्त होकर घर से निकले हैं, आप तो साधु होने के लिए निकले हैं। पर सेवक के लिए स्वामी की आज्ञा ही धर्म है, उसके लिए भगवान की आज्ञा ही धर्म है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ है, सत्तम, कि धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत स सत्तम। एक छोटी सी बात और आगे भगवान ने कही, ज्ञात्वा ज्ञात्वाथ ये वै माम यावान्यश्चास्मि यादृशः भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मता। वो मेरे अतिरिक्त न कुछ जानता है न जानना चाहता है। अब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे उद्धव गोपी ने कहा ना ना हमें मत बतावे भैया, ये सब बात हमें मत सुनावे। अरे उद्धव जी ने कहा सुन तो लो, बोली ना हमें सुनो ही ना है ये सब, तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातन में बताएगा, हम यहाँ धरेंगी कहाँ, हमें तो हमारे भीतर बाहर श्याम सुंदर के अतिरिक्त और कोई है ही ना है, हम कहाँ रखेंगी तेरो ये बड़ो भारी भरकम ज्ञान, तू यही ले जा। वही हमें सुनना ही नहीं है, हम सुनना चाहते ही नहीं है। इसीलिए भाई डंके की चोट पर भगवान के श्रेष्ठ भक्तों ने गाया, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार, और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। एक बार मैं एयरपोर्ट पर था, कहीं जाना था, कहीं सत्संग था, मुझे पहुंचना था, फ्लाइट हो गई बहुत लेट माने बहुत लेट। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं पहुंच भी पाऊंगा आज कि नहीं पहुंच पाऊंगा। जिससे पूछो, अब जो वहाँ स्टाफ के लोग थे उनसे पूछो, बोले बस 15 मिनट, बस 20 मिनट, बस आधा घंटा। ऐसा करते करते 3 घंटा हो गए। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले सुनिए 4 घंटे से पहले फ्लाइट नहीं आएगी, अब आप देख लीजिए आपको क्या इंतजाम करना है। तो एक बार तो बड़ा खराब लगा कि अब क्या करेंगे, पर वो बार बार जाना आना वो खत्म हो गया। एक कोने में जाकर बैठ गए, भाई अब 4 घंटा में ही आएगी, अब क्या करेंगे। तो सूरदास जी ऐसे सीधी बात कहते, बोले भाई यहाँ आना यहाँ जाना, ये पोथी पढ़ना, ये किताब पढ़ना, इस रास्ते जाना उस रास्ते जाना, बोले और भजे ते काज सरे नहीं। सीधी बात है, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। वो व्यक्ति मुझे कहने लगा, बोले ये सब आपको झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। जैसे सूरदास जी कह रहे बाकी सब झूठा प्रलोभन देते हैं भाई, मैं कहता आंखन की देखी और भजे ते काज सरे नहीं,
मिटे न जग जंजार, सब तज भजिए नंद कुमार। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भजन तनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। भाई जानता है कि नहीं जानता? और भगवान ने कहा हमको इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है कि हमारे स्वरूप को जानो मत जानो, हमारे एक रोम में कितने ब्रह्मांड नहीं, ये तुमको खबर हो कि नहीं हो। भगवान ने कहा जानो मत जानो भाई, सीधे सीधे हमारी भक्ति करो, जीव मेरी भक्ति करे, भजिए नंद कुमार। मीरा जी का एक पद है बहुत सुंदर, माई मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम। देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठ आऊं, रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं, जूतू ताहि रिझाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, तो गिरधर के घर जाऊं। रैन दिनावा के संग खेलूं, जो त्यों ताहि रिझाऊं, रैन दिनावा के संग खेलूं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो देवे सो खाऊं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। उन बिन पल न रहाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं,
जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसी ही भक्ति की बात भगवान ने इन 2 श्लोकों में कही है। भगवान कह रहे ऐसा भक्त श्रेष्ठ है, जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बार बार बलि जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। आपको यदि कभी प्रेम भरी भाव भरी अनन्यता का दर्शन करना हो तो आप कभी मीराबाई सा के पास जाकर बैठना। वो कहती है माई मैं तो बैरागण होंगी, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन भे श्यामरा साहेब रीझ है, जिन भेसा हमारा साहिब रीझ है। सोई भेष धरूंगी, माई मैं तो बैरागण होंगी, माई मैं तो तो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गए। कभी कभी महाराज जी बाहर इतने छोटे छोटे बच्चे, माने बहुत छोटे छोटे बच्चे, और क्या मस्ती में नाच रहे होते हैं, मुझे देखकर आनंद आ जाता है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं एक बालक को, बड़ी देर से देख रहा हूं मैं। कीर्तन होता है तो हमको तो भाई ऐसा लगता है कभी कभी कि वस्तु बड़ी देर से मिली, पर जिन माताओं की कृपा से उनके बालकों को सत्संग मिल रहा है वो धन्यवाद के पात्र हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है।